सनातन भारत दल जो पहले एकजुट जम्मू था, राजनीतिक पार्टी, एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों में से एक संकल्प है कि हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण समाप्त करवाना है। हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण समाप्त करवाने के बाद ही हिंदू समाज संगठित हो पाएगा। न केवल संगठित होगा बल्कि सशक्त हो पाएगा। सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु हिंदू मंदिर और मठों का सरकारी नियंत्रण खत्म हो, ये पहली अनिवार्य कंडीशन है। आप सब लोग जानते हैं कि मस्जिदों को मुसलमान चलाते हैं, गुरुद्वारों को सिख चलाते हैं, चर्चिस को क्रिश्चियन चलाते हैं। तो फिर ये भारत के संविधान में ऐसा क्या है कि हिंदुओं के मंदिर को केवल सरकार चलाती है? आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में अगर 500 करोड़ रुपए एक वर्ष के हिंदुओं का चढ़ावा चढ़ता है, तो क्या उसमें से 50 करोड़ रुपए गौ के संरक्षण के लिए नहीं इकट्ठे होने चाहिए, आवंटित किए जाने चाहिए? गौ संरक्षण एक बहुत बड़ी समस्या है, ना केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन हिंदुओं के चढ़ावे से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसे सरकार इस तरीके से खर्च कर रही है जिससे हिंदू सशक्तिकरण का कोई लेना देना नहीं। आपने भी देखा कि यहाँ श्राइन बोर्ड के कंट्रोल में माता वैष्णो देवी का मंदिर है, इन्होंने 5100 रुपए शुल्क रख दिया। भक्त जो पूजा करना चाहते हैं, अटका आरती का 5100 रुपए। जहां जहां सरकार के नियंत्रण में हिंदुओं के मंदिर और मठ हैं, वहां पे हिंदू मंदिर और मठों की जो आध्यात्मिकता है, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसे डाइल्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्हें या तो टूरिस्ट सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाता है या फिर वहां पे कमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, और जिसके कारण बहुत समस्या पैदा होती है। और धीरे धीरे ये जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है ऐसे तीर्थों की, तीर्थ क्षेत्रों की, वो खत्म होगी। संस्कृत भाषा को बढ़ाने के लिए, ताकि सनातन का सशक्तिकरण हो, क्या श्राइन बोर्ड पैसे खर्च करता है? क्या श्राइन बोर्ड का सीईओ कभी भी हिंदुओं के समर्थन में बयान देता है? कहने को तो अपना नाम हिंदू लेके वहां पे सरकारी एम्प्लॉय बन के बैठता है और लोगों को बरगलाया जाता है कि देखो हिंदू ही तो अफसर बैठा है। लेकिन क्या वो हिंदू बन के वहां कार्य करता है या एक सेक्युलर एस्टेब्लिशमेंट का सेक्युलर ऑफिसर बन के वहां पे कार्य करता है? हिंदू समाज को अंदर से पैरालाइज करने के लिए, ताकि हिंदू समाज उस तरीके से सशक्त ना हो जाए कि सरकार के पैरेलली एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में बन पड़े। पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए उसे सरकार पर निर्भरता ना रहे। ये सब चीजें ना हो, इसलिए ही हिंदुओं के मंदिरों का टेक ओवर जो है वो सरकार ने सेलेक्टिव पिछले 70 साल से करके रखा है। कि देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हम माता वैष्णो देवी के स्टेट कंट्रोल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बारीधार संघर्ष कमेटी को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन द कैपेसिटी ऑफ एडवोकेट। वहां पे अगस्त 2020 में अमित शाह के माध्यम से ही, क्योंकि अगस्त 2020 में एलजी रूल, और एलजी रूल मतलब होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह, उनके माध्यम से ये जवाब दिया गया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कि मंदिरों का सरकारी नियंत्रण सरकार के हाथ, मंदिरों का सरकारी नियंत्रण समाप्त नहीं किया जाएगा। माता वैष्णो देवी का कंट्रोल सरकार अपने हाथ में ही रखेगी। जमीन पे खड़े होकर कुछ और कहना, लोगों को कुछ और कहना, और जब कोर्ट में जब प्रेशर बनता है कि आपको एक क्लियर अब स्टैंड लेना है, तो वहां पे सच्चाई बोलना। तो अलाइक कांग्रेस, बीजेपी ने भी सरकारी मंदिर और मठों का नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथ में रखने का निर्णय लिया है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बारीदार एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, अगर आप संवैधानिक भाषा में बात करें तो एक संप्रदाय है, जिस संप्रदाय ने माता रानी का मंदिर यहाँ पे, भवन यहाँ पे स्थापित किया, यात्रा शुरू करवाई। इनका पहला हक है, नौकरियों पे इनका पहला हक है। और जहां तक माता की पूजा की बात है, वो परंपरा के संवाहक है बारीदार। वहां पे तो क्या 100% बारीदार की वहां पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो इंटरमीडिएट स्टेप्स हो गए। हम एक बड़ी बात कह रहे हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन का जो कंट्रोल, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद ऑल एंडाउमेंट्स और प्रॉपर्टी, वही हिंदू समाज को दिया जाना चाहिए, जिसमें बारीदार जो है वो प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। आज बारीदार यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तिरुपति, तिरुमला देवस्थान में कोई और कम्युनिटी और कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन धक्के खा रहा है। आपका उत्तराखंड के मंदिरों पे भाजपा की सरकार ने कब्जा कर लिया, पहले कांग्रेस की सरकारों ने कब्जे बनाए रखे। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा नहीं है और हिंदू समाज जो है उसे कमजोर नहीं किया गया। भाजपा की सरकार ने कह दिया बारीदारों को कुछ नहीं मिलेगा, तो बारीदारों का कोई हक नहीं है, उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर बारीदार कम्युनिटी ही एक्चुअल कम्युनिटी है, जो फर्स्ट पार्टी है यहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन के मैनेजमेंट और कंट्रोल वगैरह में। तो हिंदुओं के पास मंदिरों का कंट्रोल है, इसीलिए आज हम यहाँ कटरा की भूमि पे आके इस आंदोलन को भी चला रहे हैं।
कोर्ट में भी लड़ाई जारी रहेगी और पूरे देश में भी लड़ाई जारी रहेगी। आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे 28 राज्य और तमाम जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एकम सनातन भारत दल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे आए। पाटीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह, उनके पदाधिकारी यहाँ पे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, आपके सामने हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हिंदू समाज को संगठित करके, हिंदुओं के विषयों को आर्टिकुलेट करके हम ऐसे चीजों पे, इन चीजों को इनके लॉजिकल कंक्लूजन्स तक ले जाएंगे और इसी से सनातन संघर्ष, सनातन जो धर्म है, जो संस्कृति, जो सभ्यता है, वो सशक्त होगी, हिंदू संगठित होगा, हिंदू समाज संगठित होगा। हिंदू धर्म